एनटीए ने डेट बढ़ाई आपकी 16 तारीख की डेट कर दी गई है। लेकिन इसके साथ में एक चीज और उन्होंने जो प्रेस नोट दिया था या पब्लिक नोटिस दिया था उसमें दी थी, जिसके अंदर लिखा था फॉलोइंग द डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड द नेशनल मेडिकल कमीशन, while letter number U15029/05/023/UGMEB/0106660 dated 4th March 2024, it is informed that all the changes proposed in NEET UG 2024 shall be deferred for the current year and there will be no changes in the terms and conditions except the syllabus in the comparison to the NEET UG 2023, है ना। तो इसका मतलब अभी तक समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने जब इन्फॉर्मेशन ब्रोशर देखा तो मुझे जो चीज मिली वो थी टाई ब्रेकिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज है कि टाई ब्रेकिंग क्या है। अब टाई ब्रेकिंग के लिए देखें हम कि टाई ब्रेकिंग जो आया था पहले जो थी, है ना, तो इसका मतलब अभी तक समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने जब इन्फॉर्मेशन ब्रोशर देखा तो मुझे जो चीज मिली वो थी टाई ब्रेकिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज है कि टाई ब्रेकिंग क्या है। अब टाई ब्रेकिंग के लिए देखें हम कि टाई ब्रेकिंग जो आया था पहले जो प्रोस्पेक्टस आया था फरवरी के अंदर, उसके अंदर टाई ब्रेकिंग का जो रूल था वो ये था कि इंटर जो स्टे मेरिट है टाई ब्रेकिंग के लिए, अगर किन्हीं दो बच्चों के बीच में सेम मार्क्स आते हैं, सेम परसेंटाइल स्कोर आता है, तो इंटर स्टे मेरिट जो है वो किस तरह से डिटरमाइन होगी। सबसे पहले वो बच्चे जिनके हायर मार्क्स आएंगे बायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी जो है नीट यूजी के स्कोर में, फिर उसके बाद में केमिस्ट्री और उसके बाद में फिर फिजिक्स, ये चीज इन्होंने दी थी। और साथ में एक चीज और जो थोड़ी सी अजीब थी वो दी थी कि ड्रॉ ऑफ लॉट्स यूजिंग द कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विथ नो ह्यूमन इंटरवेंशन, है ना। तो ये वाली चीज आपके फरवरी वाले प्रोस्पेक्टस में आई थी। आज नए जो टाई ब्रेकिंग के रूल्स आए हैं उसमें ड्रॉ ऑफ लॉट्स बाय यूजिंग कंप्यूटर और आईटी विथ नो ह्यूमन इंटरवेंशन, ये वाला क्लॉज बिल्कुल हट गया है। ठीक है, तो पहले जो ए बी सी थे वो एज इट इज है वैसे की वैसे ही। डी वाला जो क्लॉज था जो था आपका ड्रॉ ऑफ लॉट्स बाय यूजिंग कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विथ नो ह्यूमन इंटरवेंशन, उसको नए टाई ब्रेकिंग के रूल के तहत हटा लिया गया है। इस समय जो नया टाई ब्रेकिंग का रूल है वो इंटर से मेरिट ऑफ द कैंडिडेट फॉर टाई ब्रेकिंग है। अगर कोई भी दो बच्चों के सेम मार्क्स या परसेंटाइल का स्कोर आता है तो सबसे पहले देखा जाएगा बायोलॉजी के हायर मार्क्स ऑब्लिक परसेंटाइल स्कोर को, जो बॉटनी और जूलॉजी होता है। उसके बाद में हायर मार्क्स ऑब्लिक परसेंटाइल स्कोर केमिस्ट्री का, और उसके बाद में थर्ड नंबर पे जो था वो हायर मार्क्स इन फिजिक्स, जो फिजिक्स में आएंगे, परसेंटाइल फिजिक्स में आएगी। उसके बाद में जो डी क्लॉज था जो पहले आपका था लॉट्स बाय यूजिंग कंप्यूटर ऑन आईटी विथ नो ह्यूमन इंटरवेंशन, उसको हटा करके किया है लेस नंबर ऑफ proportion of attempted incorrect answers and correct answers in all the subject of the test। मतलब किसी ने सबसे कम जो है अटेम्प्टेड क्वेश्चन की, हम वापस इसको पढ़ के बता रहा हूं, इसमें थोड़ा सा वो है कैंडिडेट विथ लेस प्रोपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ अटेम्प्टेड इनकरेक्ट आंसर्स एंड करेक्ट आंसर्स इन द सब्जेक्ट इन द टेस्ट। मतलब सबसे कम किसी ने इनकरेक्ट आंसर्स किए हैं और करेक्ट आंसर्स किसी ने ज्यादा से ज्यादा किए हैं, है ना। तो लेस प्रोपोर्शन का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा है कि इसने कितने कम इनकरेक्ट आंसर्स को अटेम्प्ट किया है, मतलब उस बच्चे के नेगेटिव कितने कम से कम थे। ठीक है, उसके बाद में पहले नंबर पे फिर से वापस से लेस प्रोपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ अटेम्प्टेड इनकरेक्ट आंसर्स एंड करेक्ट आंसर्स इन बायोलॉजी इन द टेस्ट फॉलोड बाय candidate with less proportion of number of attempted incorrect answers and correct answers in the chemistry, ये F क्राइटेरिया है। और G क्राइटेरिया है कैंडिडेट with less proportion of a number of attempted incorrect answers and correct answers in the physics in the test followed by। मतलब जो पिछले साल का क्राइटेरिया था वैसा कि वैसा ही इस बार भी आ रहा है। पिछले साल का भी इंफॉर्मेशन ब्रोशर मैंने देखा था, उसमें भी ऑलमोस्ट यही सारी सेम चीजें थी, और इस साल भी ऑलमोस्ट सभी की सभी चीजें सेम है।